चाइना की कोई फैक्ट्री है इधर लगी है, उधर जो मुलाजिम है चाइना वाले उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, वो चाइनीज़ मुलाजिमीन को नमाज नहीं पढ़ने देते। तो देखो इस मामले में सुस्ती ना करो, ये मुल्क हमारा है। जो चाइनीज़ यहाँ मुलाजमत के लिए आए हुए हैं, आप उनको जाके बोलो ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। वो यहाँ के अपनी चौधराहट चला रहे हैं, हमें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, हमारे मुल्क से अर्निंग कर रहे हैं और हम उनके मुलाजिम बन के उनकी जो है ना खिदमत कर रहे हैं और हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। तो इसमें आप लोगों ने सुस्ती कर ली तो ये आइंदा आने वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये जितना भी पैगाम लोगों तक जा सकता है इसको पहुंचाएं कि जो भी यहाँ चाइनीज़ के साथ मुलाजमत कर रहे हैं, कोई चाइनी बॉस है उसको बोले, पहले तो मोहब्बत से बताएं कि भाई हमारे मज़हब में नमाज छोड़ने की किसी कीमत पे गुंजाइश नहीं है। पहले तो मोहब्बत से, एक दफ़ा मोहब्बत, दो दफ़ा मोहब्बत, कोशिश करें अफसराने बाला तक बात पहुँचाएँ। अगर फिर भी नहीं होता तो उस चाइनीज़ को बोलें ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। और जब चंद लोग मिलके जमा होंगे ना और तबीयत से उसकी लगेगी चित्रौल, तो इंशाल्लाह उसका बाप भी नमाज पढ़ने देगा आपको। इसमें नमाजियों को सुस्ती करने की इजाज़त नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन आते हैं, आज भी सुबह कोई पूछ रहा था असल में वो नमाज पढ़ने ही नहीं दे रहा, तो वो जॉब जाने का ख़तरा है, तो फिर हम मजबूरन। क्यों भाई, ये हमारा मुल्क है, ये इनके बाप का मुल्क थोड़ी है। हम जब इनके मुल्कों में जाते हैं कैसे ठिठरे हुए रहते हैं कि कोई चीज़ खिलाफ कानून ना हो जाए और कहीं कुछ ना हो जाए। तो अपनी जो है ना अपनी इज्जत इंसान को करवानी पड़ती है, उनको ये बावर करवाना पड़ता है कि तुम यहां आए हो, तुम हो असल मुलाजिम, समझ रहे हो। अब तुम हमारे कवानीन के हिसाब से चलोगे तो नमाज तुम्हारा बाप भी हमें पढ़ने देगा। इसी का चाइनीज में तर्जमा करके क्लिप चला दे वहां कि चीं पौ का ची ची पौ पा चा 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 चा, कुछ चला दे इसको, ठीक है। और जब आप उसको इस तरह से बात करेंगे उसके समय वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन वो डर जाएगा। ये चाइनीज बड़े डरपोक होते हैं, ये बड़े डरपोक होते हैं, क्योंकि ये इस तरह रोटी नहीं खाते जैसे हम खाते हैं ना गंदम की रोटी, ये पता नहीं उबली हुई चीज़ें खाते रहते हैं। तो ये अजीब से होते हैं ऐसे बेचारे, ऐसे डरपोक से उबली हुई चीज़ें खा खा के ना, वो ऐसे हमारी तरह पराठे वराठे थोड़ी, इनको पठान होटल का पराठा खिला दो, इनकी आंतों में अटक जाएगा। क्या बता रहा हूँ, तेजाब की बोतलें पिलानी पड़ेंगी उसको गलाने के लिए। ये हमारे मैदे हैं जो पठानों के होटलों के जो है ना पराठे, अल्हम्दुलिल्लाह दो पराठे भी खा जाते हैं, हम हजम करते हैं। तो ये उबली हुई चीज़ें खाते हैं, वो झींगा फिश, बस यही चीज़ें। हम लोग दुम्बे की चर्बियाँ खाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं। और वो सौराब गोट पे भैंस की बोटियां खाते हैं जो जिसको दुम्बे का कह के बेचा जाता है, लेकिन बाहर रोटी बड़ी मजे की है, ठीक है ना। तो ये तो मैं नहीं कह रहा आप लड़ाई भिड़ाई करें, मैं ये तो मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन मजबूत लहजे में जाके चंद लोग जाएं, उनको बोलें भाई ये नहीं हो, क्योंकि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा उसको जॉब से निकाल देंगे, फिर दूसरा आएगा वो कहेगा यार पहले को निकाल दिया तो अब मैं तो नहीं पढ़ सकता नमाज। जब सब लोग जमा होंगे, जो बेनमाजी है वो भी आ जाएं, वो भी बोले भाई हम नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, लेकिन नमाज की परमिशन तुम्हारे बाप को भी देनी पड़ेगी। जो पढ़ना चाहेगा उसको कोई नहीं रोक सकता। ये गैरत होगी तो करेंगे। हमारे एक हजरत थे, उनके एक मुरीद ने इस्लामाबाद में उनको जॉब मिली, जॉब में इंटरव्यू के दौरान उनसे कहा गया कि आपको नमाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उसने कहा मैं ये जॉब नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आप नमाजी हैं? उसने कहा मैं नमाजी नहीं हूं। कहा फिर आपको क्या मसला है? उसने कहा यार मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरा अपना अल्लाह का मामला है, मुझसे गुनाह हो जाता है, लेकिन तेरे कहने से छोड़ दूं तो मेरा बाप है क्या? अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा नहीं कि इसको तूने खुदा बना लिया था? तुम्हारे कहने से छोड़ दूं, तुम्हारी मेरी नजर में इतनी वैल्यू नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी जॉब। तो जो बेनमाजी है ना ऐसी फैक्ट्रियों में, वो भी जाके उस सेठ को बोलें कि ये हमारे बाप का मुल्क है। कायद आज़म हमारे बाप ही थे ना, सही है ना, बाबा थे ना हमारे। तो भाई हमारे बाप का मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ जो नमाज पढ़ना चाहेगा उसको नमाज की इजाज़त तुम्हारा बाप भी, पहले आराम से, पहले ये बाप दादे पर ना है, तमीज़ से, पहले एकदम जाके बाप दादे पे आ गए, पहले मोहब्बत से जो कानूनी तरीका है वो पूरा करने की कोशिश करें। नहीं होता फिर जाके बोले भाई अगरचे मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन जो नमाज पढ़ना चाहेगा उसको तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। ये जगह है, यहाँ जमात की नमाज होगी और जब नमाज का टाइम होगा अजान होगी, नमाज होगी, सही है। रहना है रहो और ना अपने मुल्क में जाओ, यहाँ से निकलो, दफा हो यहाँ से।